हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश साहू। आज आपको बताऊंगा इंडिया के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी की कहानी। ये कहानी दो लोगों के लिए है। पहला, यदि आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। दूसरा, यदि आप किसी कंपनी में सेल्स में हैं, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो या बीमा कंपनी। इसे सुन के आप कैसे अपने सेल्स को ग्रो कर सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, एक कविता आपको सुनाना चाहूँगा। कौन कहता है पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता? कौन कहता है पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता? एक कम पढ़ा लिखा आदमी किसी बिल्डिंग का वॉचमैन बन जाता है। एक कम पढ़ा लिखा आदमी किसी भी कंपनी का सेल्समैन बन जाता है। लेकिन अगर आदमी हाईली एजुकेटेड हो तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इस कहानी का किरदार है जो अमेरिका से पढ़ के भारत आया है और एक प्रोडक्ट को उसने सक्सेसफुल ब्रांड बनाया है और पूरी दुनिया में नाम कमाया है। कहानी चालू होता है 1960 में, इटली से। इटली के एक बिजनेसमैन जिनका नाम था फेलिस। दोस्तों, मैं अभी आपको इसका सरनेम नहीं बता रहा क्योंकि इनका सरनेम ही आज ब्रांड है। ये पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी था जो मलेरिया का दवाई बनाता था। बाद में इसका प्रोडक्शन बंद करके इन्होंने एक नया प्रोडक्ट में काम किया। उन्होंने इस प्रोडक्ट को भारत में लॉन्च करने का प्लान बनाया, किंतु कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया। तब उनके फैमिली डॉक्टर रॉसी ने भारत में अपने एक बिजनेसमैन दोस्त के साथ मिलके 1965 में मुंबई में उन्होंने एक प्लांट डाला। शुरुआत में ये मुंबई के टॉप होटल्स में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ये अपना प्लांट नहीं चला पाए। तब जो नौजवान अमेरिका से पढ़ के भारत आया था, उन्होंने इस कंपनी को खरीदने का प्लान बनाया, लेकिन उसके घर वालों ने इसका बहुत विरोध किया। इस किरदार का नाम है रमेश। उन्होंने 1969 में कंपनी को अनुमानित 4 लाख में खरीदा। दोस्तों, उस समय उनके इस डिसीजन का बहुत विरोध हुआ, लेकिन फिर भी रमेश जी अपने डिसीजन में अड़े रहे। आपको 2 लाइन कविता के माध्यम से सुनाना चाहूँगा। जिंदगी को सफल बनाने के लिए, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। और अगर अपनों सपनों को हकीकत में बदलना है तो अपने हालातों से लड़ना पड़ता है। रमेश जी ने भी यही किया। उन्होंने जितने भी इसका विरोध हो रहा था सबका सामना किया और अपने डिसीजन में अड़े रहे। आपको क्या लगता है जिसके मन में पहली बार प्लेन को उड़ाने का विचार आया होगा? जिसके मन में पहली बार प्लेन को उड़ाने का विचार आया होगा, सोचो क्या दुनिया ने उसका मजाक नहीं बनाया हो? दोस्तों, मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूँ उसका नाम अब आपको बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है बिसलेरी। जी हाँ दोस्तों, बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है। 1969 में पार्ले ने बिसलेरी को खरीदा और आज पूरे वर्ल्ड में एक नया मुकाम बनाया। उस समय उसके सिर्फ 5 स्टोर थे, वही आज देश में पैकेजिंग वाटर का मार्केट वैल्यू 2000 करोड़ से अधिक का है। वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक आज देश में 122 से अधिक ऑपरेशनल प्लांट हैं, जबकि पूरे भारत में 5000 ट्रकों के साथ 4500 से अधिक इसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। जयंती लाल के 3 बेटे थे, रमेश, मधुकर और तीसरा प्रकाश, और उस शख्स का नाम था रमेश चौहान। रमेश चौहान एक अमेरिका के इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करके लौटे थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उन्हें उनका जो फैमिली बिजनेस था सोडा का और सॉफ्ट ड्रिंक का, तो उसने इस बिजनेस में आने का प्लान बनाया। और एक समय दोस्तों ऐसा आया कि जब प्रीमियम ब्रांड भी बिसलेरी को टक्कर नहीं दे पाए। दोस्तों, आज इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 2300 करोड़। दोस्तों, रमेश चौहान ने बिसलेरी को न सिर्फ देश के कोने कोने में पहुंचाया, बल्कि
आज ये इंडियन के पैकेज्ड वाटर मार्केटिंग की लीडर है। इसके अलावा बिसलेरी कंपनी, वेदिका जैसे प्रीमियम मिनरल वाटर ब्रांड, सोडा वाटर ब्रांड ऊर्जा के भी ओनर है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, कभी भी रिस्क लेने से पीछे मत हटो। दूसरा, अपना जो टारगेट है और जो टारगेट ऑडियंस है उसको पहचानो, क्योंकि सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। दोस्तों, इसीलिए इस कहानी का जो मैंने शीर्षक दिया है वो दिया है, पैसे पेड़ पर उगते हैं। और क्यों उगते हैं ये भी मैंने आपको बताया। सोचो, 1969 में जब देश में दूध फ्री में मिल जाता था, उस दौर में रमेश चौहान जी ने पानी को बेच कर दिखाया। जी हाँ दोस्तों, पानी को बेच करके दिखाया। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी ऐसा कोई विजन है, कोई टैलेंट है, कोई, तो उसको पूरा करने में आज से ही जुट जाओ। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।